Farmers can use caterpillars to feed on weeds in their crop field plantation. Farmers caterpillar को यूज कर सकते हैं जो भी वीड्स हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर उस पे फीड करने के लिए, मतलब उन वीड्स को मिटाने के लिए कैटरपिलर छोड़ दो और वो वीड्स को खा जाएंगे। बट क्या गारंटी है कि वो कैटरपिलर तुम्हारी खुद की क्रॉप को भी नहीं खाएंगे? दिस इज अ बिट इलॉजिकल। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड। जो भी फाइंडिंग की बात हो रही है पैसेज में, उसको यूज किया जा सकता है एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स बनाने में। हो भी सकता है ना? वो हमें स्टडी पढ़ के ही समझ में आएगा कि पैसेज में कौन सी स्टडी की बात हो रही है। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक, इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल पेस्टिसाइड। हाँ, अभी ये समझ में आ रहा है कि पैसेज में कहीं ना कहीं कैटरपिलर का यूज एज अ वीड्स को खाने में, जिसकी वजह से मुझे अलग से वीडिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़े उनको मारने के लिए, शायद कहीं ना कहीं उसके आसपास इर्द गिर्द बात हो रही है। इसको भी रखना पड़ेगा, अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते आप। हाँ, ये एलिमिनेशन के लायक है। Caterpillars can be genetically modified to be predators on the other plant pest. Caterpillars को genetically modify कर दो ताकि जो दूसरे पेस्ट, जो कीट वगैरह हैं जो दूसरे प्लांट के, उनका प्रेडेटर बन जाए कैटरपिलर। ये भी कहीं ना कहीं से वो नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कैटरपिलर को आपने देखा होगा तो कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स, है ना? वो इंसेक्ट नहीं खा रहा होता है, पेस्ट नहीं खा रहा होता, वो लीफ खा रहा होता है, ठीक है? तो दिस इज मतलब इलॉजिकल कि आप कल को बोले कि शेर को मॉडिफाई कर दे जेनेटिकली कि वो घास खाने लगे, है ना? तो अब ये और बी और सी में आपको देखना है। तो बी और सी में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी लाने के लिए एक बार थोड़ा सा पैसेज को ओवरव्यू लेना पड़ेगा, एक हल्का सा। कैटरपिलर्स कैन इंड्यूस प्लांट टू टर्न ऑफ इट्स डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट प्रेडेटर। कैटरपिलर इंसेक्ट प्रेडेटर के जो इंसेक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट जो डिफेंस होता है प्लांट का, उसको टर्न ऑफ करवा सकता है। दिस हेल्प कैटरपिलर टू ईट मोर एंड ग्रो फास्टर। ये हेल्प करता है कैटरपिलर को भी और ज्यादा खाता रहे और कोई डिफेंस मैकेनिज्म ना आए प्लांट की तरफ से। द एजेंट कॉजेज दिस इज कैटरपिलर फीसेस फ्रास, मतलब एक्सक्रीटा जो होता है कैटरपिलर का, उसकी वजह से ये होता है। दिस कैन थ्रो अ न्यू लाइट ऑन कंपाउंड्स एसोसिएटेड विद प्लांट रिस्पॉन्ड टू पैथोजेंस लाइक फंजाई और बैक्टीरिया। तो ऐसा कोई कंपाउंड बनाया जा सकता है जो कि प्लांट का रिस्पॉन्स, जितने भी पैथोजेंस होते हैं जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, मतलब कुछ एंट्रोमाइक्रोबियल इस टाइप से कुछ आप कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं जो आगे आपके फार्मिंग में काम आ सकता है। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा जो आंसर निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, फाइंडिंग कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटोमाइक्रोबियल compounds. So B is the answer.